हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द सेशन। सो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम एक सॉलिड प्रोफाइल कैसे बनाएं ताकि जो हमारी एप्लीकेशन है व्हेन वी आर अप्लाइंग टू टॉप बी स्कूल्स शुड गेट सिलेक्टेड, राइट, और आवर profile gets shortlisted. So here are some important pointers that we are going to discuss in this video. So if you are planning to appear for CAT or GMAT, this video is for you. My name is Juhi Narula. Let's get started. तो देखिए, ऑफ कोर्स एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल मैसिव डिफरेंस लेके आती है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो पहला मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि अगर आप कॉलेज में हैं तो एकेडमिक एक्सीलेंस पे फोकस करिए, क्योंकि आपके स्कोर्स रिफ्लेक्ट करते हैं just not the numbers but how dedicated you are, right, how sincere you are, और आप कितना रिगर और फोर्स और पैशन शोकेस करेंगे इन योर एमबीए प्रोग्राम, राइट। सो अब अगर आप ने एमबीए के लिए सोच लिया है और अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो कोशिश करो कि आप स्कोर्स पे, अपने एकेडमिक स्कोर्स पे, जो भी आप कोर्स परस्यू कर रहे हो उसमें सिंसियरिटी और डेडिकेशन दिखाओ, राइट। अब आपका अगर ग्रेजुएशन हो गया देन दिस सजेशन इज नॉट फॉर यू, बट इफ यू आर स्टिल इन योर प्री फाइनल ईयर, you still have chances to make your academic scores better, and that definitely enhances your chances to get a call from top IIMs or during the application process while you are going through the way of GMAT, right? So that's my first suggestion to you. My next suggestion is that get some professional experience. देखिए, जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, जब आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो बहुत जगह आपको अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को रिफ्लेक्ट करना होता है, इनोवेटिव स्किल्स को दिखाना होता है, आप कितना क्लियरली आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाते हैं वो रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आप कोई लीडरशिप पोजिशन ले लेते हैं, अगेन दैट डजंट मीन कि आपको सीईओ या फाउंडर होना जरूरी है, राइट, बट अगर आपने कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट लिया जिसमें आपने लीड किया और इफेक्टिव रिजल्ट शोकेस करे, तो ये बहुत ही इंप्रेसिव प्रोफाइल क्रिएशन में हेल्प करता है, राइट। सो keep this suggestion handy that if you have some professional experience where you have showcased your strength as a leader, because it is just not, जब भी आप किसी MBA प्रोग्राम के लिए जाते हैं, ऑफ कोर्स आपको ये डेफिनेटली चेक किया जाता है कि आप कितना आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, कितने क्रिएटिव हैं, कितने डिलिजेंट हैं, कितने सिंसियर हैं, राइट, कितने इनोवेटिव हैं, लीडरशिप स्किल्स कैसे एग्जिबिट करते हैं। तो अगर हो सके तो ज़रूर एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लीजिए और बात करिए उन प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस की जहां पे आपने लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट करी है, राइट। So there can be places where you were passive, you were just doing coding, but there can be some project you were just not coding but you were driving the entire project, right? So that driven leadership will take you to places. My next suggestion to you would be to participate in extracurricular activities, right? तो हमको सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस नहीं करना, एक ऑल राउंडर प्रोफाइल चाहिए, राइट। तो जहाँ पे आपने अगर किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, अगर बहुत कुछ नहीं है, जैसे देयर आर सम पीपल जिनकी बहुत हॉबीज नहीं होती, तो आप किसी एनजीओ में भी वॉलंटियर कर सकते हो, राइट। अगेन दैट इज अ वेरी थॉटफुल प्लान. So you can find your ways, because then you are showing the person that you have varied interests and you are multifaceted, right? तो जहां पर हो सके आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात करिए. दैट कैन बी ज्वाइनिंग एनी क्लब ऑल्सो, that can be where you go as a volunteer or you have taken some leadership roles, right? अगर आपके कॉलेज में कोई फेस्ट हो रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसमें लीड कर रहे हो, राइट। तो मे बी आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अभी नहीं शोकेस कर सकते, आप फाइनल ईयर में और उसी के बाद कैट देना चाह रहे हो, बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, आपने बहुत काम किया है, तो वहां पे भी आप बहुत कुछ सीख जाते हो, मतलब आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है बात करने के लिए। तो अगर हमारे पास, जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ मैं आपको, जब आप 12th के बाद आर्म फोर्सेस में अप्लाई करते हैं, एनडीए में अप्लाई करते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, तो वो आपके लिए चेक करते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। दैट मीन्स वो आपको ऑफिसर बना देंगे, पर आप उनको ये एग्जिबिट करो ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड सिलेक्शन प्रोसेस कि आप में काबिलियत है, राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ही प्रोफिशिएंट होने की जरूरत है, but at least you should be able to showcase that you have
have some skill set, and that skill set can be polished during your tenure being in the B school, right? So take this suggestion very seriously. Do start participating in extracurricular activities. स्टैंडर्डाइज टेस्ट यानी कि अगर आप कैट देते हो, जी मैट दे रहे हो या जीआरई दे रहे हो, जो भी एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो आप, राइट, तो जो भी आप बी स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, फॉरेन जाना चाहते हो, इंडिया में भी बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स हैं, बी स्कूल्स हैं जो जी मैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, या यू आर गोइंग विद कैट, तो आपके लिए अच्छा स्कोर होना ज़रूरी है। क्या एग्जिबिट करता है कि इस स्टूडेंट ने बहुत मेहनत करी, अपने एग्जाम को सिंसियरली किया, और जब एग्जाम में थे तो प्रेशर भी हैंडल किया, राइट, आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचा, इनोवेटिव स्किल सेट भी दिखाया, राइट, स्ट्रेस हैंडल करा, कंसिस्टेंसी दिखाई, डेडिकेशन दिखाया, डिटर्मिनेशन दिखाया। तो ये कुछ आप इनडायरेक्टली उनको हिंट दे रहे हो कि ये मेरे पास सारे ट्रेड्स हैं, तभी तो मैंने अच्छा परफॉर्म किया। आप सोचिए, अगर आप एक एग्जाम में, एक नेशनल लेवल के एग्जाम में या इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम में उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो वो परफॉर्मेंस अगर आपने शोकेस करी है, रिफ्लेक्ट करी है, वो तभी करी होगी जब आप में काबिलियत है, राइट, आपने सिंसियरिटी से मेहनत करी है उस गोल में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो एक्सेल तो करना ही है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में। इट्स जस्ट नॉट ऑफ कोर्स all the IIMs have a typical benchmark प्रोफाइल के बेसिस पे, शॉर्ट लिस्टिंग के बेसिस पे आपको एक मिनिमम परसेंटाइल तो चाहिए ही होता है। कई जगह आपको इंडिविजुअल सेक्शन में भी अपने परसेंटाइल कट ऑफ्स को क्लियर करना होता है, या जीमैट में यू नीड टू हैव अ सेट स्कोर। तो ये सब यही रिफ्लेक्ट करता है कि आप कितने सिंसियर हो, और आगे चल के आप ये सिंसियरिटी रिफ्लेक्ट करोगे जब आप अपना MBA परस्यू करोगे, isn't it? The next important suggestion would be that you have to have a good association with your bosses or with your professors or people who are senior to you, right, your supervisors। क्योंकि कुछ बी स्कूल्स में जब आप अप्लाई करते हैं तो वो आपसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांगते हैं, स्पेशली अगर आप जीमैट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, राइट, और आपसे SOPs मांगते हैं। SOPs स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जहाँ पे आप उनको बताते हैं कि आप MBA क्यों करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास एक क्लियर पर्पस है, एक क्लियर विजन है, तो पहले तो सोचिए, राइट, आप करना क्यों चाहते हैं MBA। अगर आप खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहे, आपके पास खुद के पास सॉलिड रीजनिंग नहीं है कि मैं MBA क्यों करना चाहती हूँ, तो फिर वो क्लैरिटी आप दूसरे रीडर को भी नहीं दे पाएंगे, वो आप अपने एसे में या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में रिफ्लेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इज वेयर योर सीनियर सजेस्ट दैट दिस फेलो इज गुड एंड यू कैन टेक हिम और हर इन योर बी स्कूल, राइट। सो imagine your professor is vouching for it or your manager is vouching for it, that definitely leads a positive impact. And your clarity, your perspective, your reasoning that why are you interested in the MBA program और स्पेसिफिकली इन द MBA प्रोग्राम दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। अब हर बी स्कूल एक डिफरेंट MBA प्रोग्राम को ऑफर करता है, राइट, तो यहाँ पे आपको बहुत पर्सनलाइज तरीके से काम करना है। दिस इज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर aspiring टू क्रैक GMAT और किसी इंटरनेशनल बी स्कूल में अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो हर कॉलेज के अलग USPs हैं, हर बी स्कूल के अलग एडवांटेजेस हैं, अलग सेट ऑफ प्रोफेसर्स हैं, अलग तरह की मेथोडोलॉजी है। तो आपको अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को अलाइन करना है, पर्सनलाइज करना है टू द बी स्कूल दैट यू आर टारगेटिंग, एंड यू आर सेंडिंग द एप्लीकेशन। मतलब ऐसा मत करिए कि एक स्टैंडर्ड SOP बनाया और हर जगह उसको भेज दिया, डोंट डू दैट, राइट, यू हैव टू पर्सनलाइज इट। ये हम इन जनरल भी बोलते हैं कि जब आप रेज्यूमे भी बनाते हो अपना, तो आप एक सेम रेज्यूमे नहीं बनाते हो, हर कंपनी, हर प्रोफाइल के हिसाब से रेज्यूमे को ट्वीक करो, पर्सनलाइज करो, चेंजेस लाओ, टेलर करो, एंड देन सेंड इट अक्रॉस। सो ये कब होगा? जब आपके पास सेल्फ अवेयरनेस है, क्लैरिटी है। तो कोशिश करिए कि पहला तो अच्छे से बना के रखें अपने सीनियर्स के साथ, अपने प्रोफेसर्स के साथ, कि अगर आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है व्हाइल अप्लाइंग टू सम बी स्कूल्स, यू हैव इट इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, यू हैव इट हैंडी। मना ना कर दे प्रोफेसर कि आपने तो क्लास में बहुत बंक किया था, बहुत परेशान किया था, नहीं देता लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, फिर दुविधा में फंस जाते हैं, राइट। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जितना हो सके अलाइन करिए टू द कॉलेजेस दैट यू आर अप्लाइंग फॉर, एंड बिफोर अलाइनिंग एंड बिफोर गेटिंग इनटू द अदर डिटेल्स, you should have a lot of clarity that why would you want to enroll in an MBA program and what are the skill sets that you would want to learn, how it would give you
give you and your career a new road ahead. So these questions should have proper answers, then only you will be able to present them effectively, right? Cut copy paste mat kariyega yahan par. So the important point here is that you have a well-rounded profile. It is just, not imbalanced कि कहीं academics तो अच्छा है पर extra curriculars नहीं है, या extra curriculars बहुत हैं और academics weak रह गया. तो इससे academic excellence भी reflect होनी चाहिए, leadership भी reflect होनी चाहिए, right? आप कितने innovative हैं, आपकी interpersonal skills कितनी strong है. मैंने एक वीडियो किया था 10 skills and MBA teaches you. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप वो ज़रूर वीडियो देखो. तो कोशिश करो वो 10 स्किल्स को किसी ना किसी तरीके से आप रिफ्लेक्ट कर पाओ जब आप अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर रहे हो, राइट? एंड ऑफ कोर्स अ गुड क्लैरिटी, राइट, दैट व्हाई वुड यू वांट टू डू एन MBA, राइट? So these are some important pointers from my end. What you have to do is work sincerely, get driven, and know your reasons to do an MBA. I hope this video helped you a lot. Take good care of yourself. Work very, very hard. All the best.